वेलकम बैक टू मैजिकल मायरा। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हाउ टू ट्रैवल टू मलेशिया विद अ किड मी। करें? चलो मामा आप बताइए। ओके तो वैसे मैंने अपने लिए कुछ नोट्स बनाए हैं तो मैं उनको देखती रहूँगी ओके तो सबसे पहले कोई भी ट्रिप प्लान करने के लिए स्पेशली इंटरनेशनली और वो भी वेकेशन टाइम पे जो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट चीज़ आपको करनी है वो करना है टिकट बुकिंग एटलीस्ट 2-3 मंथ्स इन एडवांस करिए तभी आपको बेटर रेट्स मिलेंगे। तो हमने टिकट बुक करा था अप्रैल में, राइट? और हमें 3 टिकट्स की कॉस्ट पड़ी थी 65,900 ओनली। एंड सैटरडे हमने फ्राइडे या सैटरडे हमने ट्रैवल किया था और हमने नेक्स्ट वीक संडे हमने वापस इंडिया में लैंड किया था। तो दैट वाज अराउंड 7 to 8 डेज इन द वीक। ये जाना एंड आना दोनों का है। यस Yes. 65,900 जाना आना दोनों। तो सबसे अच्छी खबर, मलेशिया इज अ वीजा फ्री कंट्री फॉर इंडियंस। सो फन। तो हम बिना वीजा के चले जाएंगे। यस, सो जीरो वीजा कॉस्ट। ओके, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने ट्रैवल से विद इन 24 to 48 आवर्स पहले कंप्लीट करना है, जो डैड बताएंगे। सो दोस्तों आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसको कहते हैं एमडेक फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। सो बेसिकली ये ऑनलाइन है फॉर्म। इसका डिस्क्रिप्शन में हम देंगे आपको लिंक। और आप ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। इसमें सिर्फ आपके बारे में जाना जाएगा, जैसे आपका पूरा नाम, आपका पासपोर्ट डिटेल जैसे कि पासपोर्ट नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। बहुत ही सिंपल सा है ये। और आप इसको आप इसको भरेंगे और आप इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद में आपके पास में एक ईमेल आएगा और उस ईमेल का कोड डालकर आप इसको कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे और आप इसको अपने साथ ले जाना ज़रूर याद रखिएगा, इंडियंस के लिए खास तौर से। देखो माँ, फ्लाइट तो बुक हो गई, पर ये पूरे वेकेशन में सारे जो सिटीज आएंगे उसके लिए क्या? नहीं, ये फ्लाइट जो हमने बुक की थी 65,900 में, ये सिर्फ दिल्ली KL एंड KL दिल्ली की थी। इसमें हमें 20 kgs पर पैसेंजर बैगेज भी मिला था, सो दैट वाज अ वेरी गुड डील। यस। तो हमने सब कुछ भड़ा कर लिया। यस, बड़ा। ओके, सो मैंने जो डोमेस्टिक ट्रैवल्स थे हमारे, उनके लिए सेपरेट बुकिंग की थी। उसका रीज़न था कि मैंने सबसे पहले ये चेक किया कि मुझे KL से कौन सी डेस्टिनेशन की फ़्लाइट चीप मिल रही है और किस टाइम मिल रही है। सो KL पहुंच के, क्योंकि हम एक बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो हमें एक ओवरनाइट रेस्ट करना था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट इवनिंग में अराउंड 7:38 लैंड की थी। तो हमारे लिए अगर हम 11 बजे तक या 10 बजे तक हम वहीं पर वेट करते तो बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो इसलिए हमने प्रेफर किया कि हम KL में 15 मिनट्स के ड्राइव पर एक Airbnb ले लें, जो कि एक बहुत ही अच्छा डील हमारे लिए था, क्योंकि ओवरनाइट स्टे करने से हमारा को रेस्ट मिल गया, स्लीप मिल गई, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा वापस से एक फ़्लाइट था फ्रॉम KL टू लंकावी। यस। तो Airbnb में मुझे इतना अच्छा फील हुआ, मुझे लग रहा था कि ये मैं अपने घर में आ गई। इतना स्पेशियस था रूम में, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं होना था। 2 रूम्स थे, एक वॉशरूम था, इतना बड़ा लिविंग रूम। उसमें AC वगैरह सब कुछ थे और Yes. उसमें किचन था, चाय वाय आप बना सकते हैं, मैगी वैगी भी बना सकते हैं। एनी हाउ यस, तो उसका कॉस्ट हमें पड़ा था 2,600 और 700 राउंड ऑफ करके फॉर 1 नाइट, जो हमें बहुत अच्छा डील मिला। और वो न्यू बिल्ड था एक सोसाइटी में। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोकल ट्रैवल के लिए आपके पास में 2 एप्लीकेशन होनी मस्ट हैं। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ग्रैब, दूसरी है InDrive। ज़्यादातर लोग, जैसे हमारे यहाँ ओला एंड उबर है, ज़्यादातर लोग ग्रैब यूज़ करते हैं। वैसे दोनों आपको यूज़ करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप वहाँ पर जाते ही एक लोकल नंबर ले लीजिएगा एयरपोर्ट से। तो जब आप ग्रैब या InDrive पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो लोकल नंबर आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और InDrive हमें हम बार्गेन कर सकते हैं, हम प्राइस को लो और बढ़ा भी सकते हैं। यस, यू एक्चुअली बार्गेन विद द ड्राइवर। नाइस एक्सपीरियंस। राइट। सो बेसिकली उसके बाद में अगले दिन, यानी कि हमने रात में कुआलालंपुर में गुजारी, उसके बाद अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी लंकावी के लिए।
और तकरीबन हम तीनों का टिकट पड़ा 11,000 राउंड ऑफ करके 11,000 11,500 के आसपास। तो फ्रेंड्स, लंकावी पहुंचते ही हमने एयरपोर्ट से ही ले ली थी एक कैब, जो हमारे पास 2 डेज हमारा जो स्टे था वो 24/7 हमारे पास ही थी। यस, सो वो हम इसमें फॉर्चुनेट थे। हमने तकरीबन 300 रिंगट दिए थे उसको, और $50 रिंगट जो है उसने कहा था कि आपके एडवांस हैं, तो टोटल 250 रिंगट के आसपास की हमें अच्छी खासी वो एक कार मिल गई। और इसलिए ज़रूरी है वहाँ पर कार लेना क्योंकि एक तो हमारे साथ में चाइल्ड है, दूसरी बात जो वेदर है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल, कभी भी बारिश हो सकती है, एकदम तेज़ धूप हो सकती है, तो इसलिए हमने सोचा कि कार ले लेते हैं। हालांकि हम स्कूटी भी ले सकते थे अगर हम सिर्फ 2 लोग होते तो आप अपने आप देख सकते हैं कि आप स्कूटी लें या कार लें। अगर 2 तो हम दोनों चलाएगा कौन? सो कार की कॉस्ट पड़ी हमें 4,300 अराउंड, सॉरी 4,800। हमने एयरपोर्ट से ली थी और एयरपोर्ट पर ही रिटर्न करी, तो हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो गया था ट्रैवल। पूरे ट्रिप लंकावी के पूरे ट्रिप तक एंड तक 2 दिन ही रुके थे वहाँ। तो अगर आपने वो पूरी कहानी लंकावी की नहीं सुनी तो देखना। तो इट वाज वेरी गुड, लेकिन आप अगर स्कूटी लेते हैं तो वो 35 रिंगिट के आसपास मिल जाएगी, तो आपका कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वेदर और बच्चा वो ध्यान रख कर आप अपना ट्रैवल प्लान करें। लंकावी में प्रेफरेबली चिनांग बीच के आसपास रहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आपकी कोई भी एक्टिविटीज़ आप प्लान कर रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, वापस जब आप अपने होटल आएंगे तो चिनांग बीच ही वहाँ का सबसे लाइवली एरिया है। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, जो शॉपिंग पैराडाइज भी है। बहुत बड़ा नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट वेरी हाई। तो बीच साइड रेस्टोरेंट पे जो हमारा एक फुटेज आपने देखा होगा, तो उस पर हमारा खाना जो था 3 लोगों का एक अच्छे ओपन टू स्काई रेस्टोरेंट में वहाँ पर अंडर 90 रिंगिट था। दैट वाज अंडर 2000 फॉर 3। जस्ट इमेजिन, इट वाज सो चीप। और वहाँ पर लाइव म्यूजिक भी प्ले हो रहा था। दैट वाज अमेजिंग। वो हमें समझ में नहीं आ रहा था, लव्ड इट। पर it was good. पर व्यू वर्थ इट, डेकोरेशन वर्थ इट, और वहाँ थोड़ी सी दूरी में फायर शो। यस, सो ऑल इन ऑल अ ग्रेट डील। आपको ये इंडिया में भी किसी बीच पे कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा ट्रिप था फ्रॉम लंकावी टू पेनांग। पेनांग का हमारा फ्लाइट जो था वो था अराउंड 6,000 फॉर ऑल 3, इंक्लूडिंग अ लिटिल बिट ऑफ लगेज। 6,000 रुपीज। यस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। या राइट, ओके। सो हमें जो होटल मिला था वो था जॉर्ज टाउन के पास में। जॉर्ज टाउन बहुत फेमस जगह है, वो छोटा सा एरिया है जो कि हेरिटेज है, और जो लोग आर्ट कल्चर और हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो जगह जगह वॉल पेंटिंग बनी हुई है वो बहुत ही कैची है। वहाँ पर लोग जाकर उन पेंटिंग्स के सामने अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं। और एक ही पेंटिंग इतना फेमस है पूरे पेनांग में। यस, वो एक- सोवेनियर्स पे भी होता है। 2 बच्चे साइकिल पे बैठे हैं, हमारे भी फोटोज हैं। एक बच्चा साइकिल पे बैठा। 2 है। अच्छा, 2 ओके। फ्रेंड्स अब देखेगा, Yeah, बताएगा। yeah. एक है कि 2 है। ये हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। तो एक और स्ट्रीट है कॉल्ड अम्ब्रेला आयल। अम्ब्रेला आयल, यस। तो अम्ब्रेला आयल नहीं, में एली। अम्ब्रेला alley. अम्ब्रेला एले में अम्ब्रेलाज एक नेट है, उसमें अम्ब्रेलाज हैंग हुए हुए हैं। इतने सारे ब्यूटीफुल, सो कलरफुल। मतलब वहाँ पे वो जो पिक्चर्स क्लिक करने वाले जो लोग हैं, जो Vibrant. कैमरा फ्रेंडली लोग हैं, उनके लिए तो वो अमेजिंग ही है। मतलब इतने Vib- सारे पोजेस वो बना सकते हैं, क्रिएटिव, और फोटोज क्लिक कर सकते हैं और अपने इंस्टा शॉर्ट्स में शेयर कर सकते हैं। या हमने वहाँ पर देखा बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स, वो सारे अपने वहाँ पर रील एंड शॉर्ट्स वो सब बना रहे थे। ओके, तो यहाँ पे हुआ हमारा पेनांग ओवर डैड के ईयर के पेन के साथ, जिसका हमने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अपने पिछले वीडियो मलेशिया में ट्रिप- दे दिया था मलेशिया कि ट्रिप के- यहाँ पे हमारा दर्द कितना आगे बढ़ गया था, तो वो आप पिछले वीडियो में देखें। तो नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी फ्रॉम पेनांग टू KL बैक, जो हमें अगेन राउंड ऑफ 6,000 पड़ी थी। लेकिन मुझे एयरपोर्ट पे लगेज पे करना पड़ा था, जो कि कॉस्टली पड़ा था, क्योंकि मैं वो भूल गई थी डैड के पेन वगैरह में। तो वो सारा हमारा मतलब थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया था, और एयरपोर्ट पे हमें देने पड़े थे अराउंड 2,000 रुपीज़।
सो दैट वाज नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि वही मुझे 900 में मिल रहा था जब मैं ऑनलाइन बुक कर रही थी। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आउटसाइड गया हमारे बजट के और कॉस्ट के। लेकिन आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी लगेज बुक कर रहे हैं तो ऑनलाइन करिएगा, एयरपोर्ट पे बहुत कॉस्टली पड़ता है। बल्कि आपको ये भी कहेंगे हम कि आप थोड़ा सा ना लगेज कम लेके जाएं, उसमें जगह रख के जाएं, क्योंकि अगर वहाँ पर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई तो एटलीस्ट ये है कि आपके पास में जगह होगी कि आप उसको एकोमोडेट कर सकें। और आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि अच्छा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा, Yeah. फिर हम एयरपोर्ट में सारा सामान निकालना चाहिए। और उसके लिए हम कैरी कर रहे थे वेइंग स्केल ऑल्सो, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, जो हम जगह जगह जब भी हम एयरपोर्ट पे ट्रैवल करते थे तो उससे पहले अपना वे मेजर कर लेते थे। सो फाइनली हम फिर KL पहुंच गए। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि मेरा जो भतीजा है, नेफ्यू है, वो KL में ही रहता है और मेरे जो रियल ब्रदर हैं वो वहीं पर गए हुए थे उससे मिलने। तो इट्स लाइक होम अवे फ्रॉम होम। तो हमें जो है एक होम स्टे मिल गया। लेकिन अगर होम का आप खाना चाहते भी मिल हैं, गया। हाँ, घर का खाना भी मिल गया। लेकिन जो होटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है KL में, और आप आराम से 2000 से 6000 रुपये के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं अपनी मनपसंद। लेकिन अगर कोई आपका ऐसा होटल है जहाँ से पेट्रोनेज टावर, ट्विन टावर नज़र आ रहा वो है थोड़ा सा तो costly एक्सपेंसिव होगा ऑफ Yeah. कोर्स। और यहाँ पर भी आप एयरबीएनबी ट्राई करिएगा, क्योंकि जो प्राइस बताए हैं ये एयरबीएनबी थे, जो होटल कैटेगरी में भी वो लोग डाल देते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट एजेंसीज जो मैनेज कर रही होती हैं। तो यहाँ पर भी आपको कॉस्ट बहुत बच जाएगी, क्योंकि होटल्स फिर आपको 8-10 हज़ार से नीचे नहीं मिलेंगे। एंड वो रूम्स भी फिर आपको पता ही है छोटे से होते हैं, Yeah. जिसमें बच्चे इंजॉय नहीं कर पाते। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवल जो लोकली KL में लोग करते हैं वो होता है गेंटिंग हाईलैंड्स। या तो लोग यहाँ पे हम बोलते हैं जेंटिंग हाईलैंड्स, लेकिन वो जेंटिंग हाईलैंड्स नहीं है, इट इज गेंटिंग हाईलैंड्स। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हम बातू केव्स गए थे और हमें पता नहीं था कि हम गेंटिंग जा भी पाएंगे कि नहीं, डैड के पेन और जो हमारा टाइम गया उसकी वजह से। तो वहाँ पे खड़े खड़े हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो टू गेंटिंग, व्हाई टू मिस इट, राइट। तो हमने बाटू केव से इन ड्राइव पर बार्गेन किया कैब वाले से, और हमें 60 रिंगित में फ्रॉम बातू केव एंट्रेंस पॉइंट टिल गेंटिंग हाईलैंड रिजॉर्ट पॉइंट, जो कि वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ तक की कैब मिल गई थी, Yes. विच वॉज अराउंड 1200 रुपीज। And that was a good decision. Yes, that was a good deal and a good decision, right? Yes. और वहाँ पर हमने अपना हाफ डे अच्छे से स्पेंड किया, इंडोर एक्सप्लोर किया, तो- आउटडोर भी एक्सप्लोर किया। तो आप सोच रहे होंगे कि गेंटिंग क्या होता है। तो एक रेलगाड़ी होती है, कैसे बोले मैं नहीं, एक माउंटेन है बेसिकली, जो बहुत ऊंचा है और हमेशा बादलों से घिरा रहता है। इट्स अ हिल स्टेशन ऑफ KL। Yes. तो हम वहाँ क्या बोलते हैं उसे मम्मा? केबल कार। हाँ, तो हम केबल कार में बैठ के ओह माय, इतना ब्यूटीफुल जंगल के पहाड़ के ऊपर, ओह पूरा राउंड राउंड लेके। बहुत ही प्यारा व्यू था। मम्मा आप बताइए क्या था? वो फुटेज हमारी एक्चुअली लॉस्ट हो गई, तो हम दिखा नहीं सकते, सिर्फ बता सकते हैं, और आप चाहें तो जरूर जाएगा। डोंट मिस गेंटिंग Please. एट ऑल। प्लीज डोंट प्लीज डू नॉट मिस गेंटिंग, इट इज वर्थ विजिटिंग इन KL। और अगर आपको गेंटिंग में टाइम भी मिल गया थोड़ा सा, तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो, उसमें पूरा मॉल है। एंड वहाँ पे इंडोर आउटडोर थीम पार्क्स हैं, तो वहाँ पर बच्चों के साथ आप बहुत फन कर सकते हैं। वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पर कैसीनो भी है, जहाँ डैड गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आपको मैंडरिन आती है ना तो अमेजिंग आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लगता है कि ये मलेशिया नहीं है, एक्चुअली हम चाइना में आ गए। Right. हर आदमी आपको चाइनीज मिलेगा, इनफैक्ट Exactly. कैब ड्राइवर भी आपको चाइनीज मिलेंगे। करेक्ट, तो सब कुछ चाइनीज ही होता है वहाँ पे। बट एनीवेज, तो हम गए थे इतने में, और हमने वहाँ से वापसी में रिटर्न में केबल कार ले लिया था, जो हमें मिडवे में उन्होंने ड्रॉप किया था, और वहाँ से फिर से हमने आई थिंक ग्रैब किया था। पीक आवर्स में हम नीचे पहुँचते थे अराउंड 7 o'clock, तो हमें हाफ वे से भी 60 रिंगित में ही वापस KL के लिए कैब मिला। बट ओवरऑल दिस डील वाज वेरी गुड एंड लेस देन व्हाट द अदर ड्राइवर्स चार्ज। सो फ्रेंड्स, वापस लोकल ट्रैवल किया हमने इंडिया, आई मीन फ्रॉम KL टू एयरपोर्ट एंड देन इंडिया, वो तो हमने आपको एयर फेयर बता ही दिया था। सो ओवरऑल दिस इज़ हाउ वी प्लान्ड आवर मलेशियन ट्रिप। आई होप
आपको अभी इस आइटनरी से और जो हमने कॉस्ट Easy आपको मिला। शेयर किया उससे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा और तो- आप अपना ट्रिप बेटर प्लान कर पाएंगे। आप सोचोगे कि हमें इतनी सारी चीजें कैसे पता मलेशिया ट्रिप को प्लान करने, क्योंकि बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर हैं जो भी मलेशिया में रहते हैं, तो उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया और Right. हम आपको बता दें। Yes, Right. yes. And don't forget to keep snacks and water all the time with you, especially foodie बच्चे के साथ. So I hope this This is video will useful. help you. Okay. So, it's Magical Bite and family signing off today. Bye. Bye.